प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल द सनलाइट एजुकेशन में। तो विद्यार्थियों, आज हम आ चुके हैं कक्षा 12 के मैथमेटिक्स विषय के इंटीग्रेशन यानी समाकलन का पार्ट 4। जैसा कि पार्ट 3 में हम लोगों ने देखा, कुछ इंटीग्रेशन के हमने फार्मूले देख लिए थे, कुछ क्वेश्चन देख लिए थे जो बोर्ड में पूछे हुए क्वेश्चन थे। अब चलिए पार्ट 4 में पहुँचते हैं। पार्ट 4 में पहुँचने से स्टार्ट करने से पहले एक दो क्वेश्चन जो कि बोर्ड में पूछे हुए हैं उनको देख लेते हैं, फिर इसमें इंटीग्रेशन में आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन इसका है जो बोर्ड में पूछा हुआ है, 2 नंबर का है। वो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, कह रहा है इंटीग्रेशन ओवर साइन 2x अपॉन ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स इंटू dx, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा हुआ क्वेश्चन है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का। तो चलिए इसका सॉल्यूशन कैसे हम करेंगे, इनको सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहला काम करना है इसमें प्यारे विद्यार्थियों कि इस क्वेश्चन में जो नीचे का जो अमाउंट दिया हुआ है, अर्थात इसको हम कंसीडर कर लेंगे यानी मान लेंगे। तो माना क्या कि a साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टी। फिर इसके बाद इसका यक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। तो ए कांस्टेंट है, कांस्टेंट वही रहेगा क्योंकि प्रोडक्ट इनके साथ है। तो पहले साइन स्क्वायर यक्स का करेंगे तो हमें 2 साइन यक्स देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद साइन का हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो साइन का डिफ्रेंसिएशन हम जानते हैं कॉस एक्स होता है। फिर प्लस बी कांस्टेंट है, छोड़ देते हैं। कॉस स्क्वायर एक्स का हम करेंगे तो 2 कॉस एक्स हमें देखने को मिलेगा और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन एक्स, और ये ओवरऑल dx इज इक्वल टू dx हो जाएगा इज इक्वल टू dt के। बात आ रही समझ में। तो इसके बाद अब हम क्या करेंगे, तो हम देख रहे हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यानी एक लाइन और अगर हम इस पर बढ़ा दें तो इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं a इंटू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस 2 ना लिख करके हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं माइनस बी 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी के। और हम जानते हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर होता है साइन 2x के, यानी हम सीधे यहाँ लिख सकते हैं a साइन 2x माइनस बी साइन 2x dx बराबर हो जाएगा dt के। इस साइन 2x को अगर हम कामन कर लें तो साइन 2x कामन कर लिए, ब्रैकेट में बच जाएगा a माइनस बी, यानी यहाँ से साइन 2x बाहर निकाल दिए तो a बचा, यहाँ का साइन 2x बाहर निकाले तो b बच गया। अब यहाँ हो गया dx और ये dx इज इक्वल टू हो गया dt के, या हम इसको लिख सकते हैं साइन 2x dx इज इक्वल टू 1 अपॉन a माइनस बी इंटू डी टी। बात आ रही समझ में। तो अब हम देख रहे हैं कि ऊपर की तरफ यहाँ हमें साइन 2x dx दिख रहा है, तो इस साइन 2x dx की जगह पे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन a माइनस बी डी टी, यानी सीधे अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ओवर 1 अपॉन नीचे के अमाउंट को हमने क्या माना है, t माना है, और इस साइन 2x dx की जगह हम लिख देंगे 1 अपॉन a माइनस बी इंटू डी टी। और हम देख रहे हैं कि a माइनस बी यहाँ कॉन्स्टेंट है, तो इनको हम सीधे लिख देते हैं क्या कि 1 अपॉन a माइनस बी इंटीग्रेशन ओवर 1 अपॉन टी इंटू डी टी। और हम जानते हैं 1 अपॉन टी का जो इंटीग्रेशन होता है प्यारे विद्यार्थियों वो होता है लॉग मॉड ऑफ t प्लस कांस्टेंट c। अब यहाँ पे t की वैल्यू हम रख देते हैं तो a माइनस बी लॉग t की वैल्यू है हमारे पास a साइन स्क्वायर एक्स प्लस b कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कांस्टेंट c, यानी ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। और ये क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों बोर्ड पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको एक बार अच्छे से आप लोग लगा लीजिएगा और इसका प्रैक्टिस अपने स्तर पर 1 बार 2 बार 3 बार, जब तक ये अच्छे से समझ में ना आ जाए तब तक इसका प्रैक्टिस आप लगातार करते रहिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये सब जितने भी क्वेश्चन इस चैनल पे कराए जा रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों,
वो सब क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं। बात आ रही समझ में? या पॉसिबिलिटी भी बन रही है यहाँ पे कि जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जिस टाइप के जितने भी क्वेश्चन, उन सभी क्वेश्चन को इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अतः आप हमारे चैनल से जुड़ते रहिएगा और जितने भी नए बच्चे इस चैनल पे जुड़ते हैं वो चैनल को सबसे पहला काम सब्सक्राइब कर दिया करें। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कर दिया करिए। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, कह रहा है इंटीग्रेशन ओवर dx अपॉन साइन x माइनस 2 इंटू साइन x इंटू साइन एक्स। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो एक चीज़ ये जान लीजिए आप कि अगर ऐसे क्वेश्चन का आपने प्रैक्टिस 1 से 2 बार नहीं किया है तो आप इन सब क्वेश्चन को बोर्ड में नहीं लगा सकते, अर्थात कि ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहला काम कि इसमें साइन 2 का नीचे और साइन 2 का ऊपर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ लिख देंगे साइन x माइनस 2 इंटू साइन x इंटू डी एक्स। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ये जो साइन 2 है वो कांस्टेंट है। वो क्या है? कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ से अगर हम इनको कैंसिल कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा और हम जानते हैं 1 का किसी भी अमाउंट में प्रोडक्ट करें यानी मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होता है। अब इसके बाद हम यहाँ अगर लिखना चाहें तो कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन 2 इंटीग्रेशन ओवर इस साइन 2 को हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं x माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज होल टू दी अपॉन साइन x माइनस 2 इंटू साइन x इंटू डी एक्स। अब यहाँ का माइनस इसमें इंटू होगा तो ये हो जाएगा x माइनस x प्लस 2 प्लस x माइनस x जो है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा यानी घट जाएगा, प्लस 2 बचेगा जो कि यहाँ पे हमारा था। अब इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे? साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी, और हम जानते हैं साइन a माइनस बी इज इक्वल टू कहता है, क्या कहता है? साइन a इंटू कॉस बी प्लस, सॉरी माइनस है तो यहाँ लिख देंगे हम लोग माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अब इसी पे इसको कन्वर्ट कर देंगे यानी यहाँ अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन 2 इंटीग्रेशन ओवर ए की जगह x है, b की जगह x माइनस 2 तो लिख देंगे साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, और इसके बटे हम देख रहे हैं यहाँ पे कि साइन x माइनस 2 इंटू साइन x हमें देखने को मिल रहा है और यहाँ पे dx हम लगा देंगे। यानी यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई हो तो अब बढ़ते हम इसमें आगे की तरफ। आगे अब इसके बाद क्या करेंगे कि इन दोनों को अलग अलग हम सेपरेट कर देंगे। यानी यहाँ हम लिख सकते हैं एक बार इतना अमाउंट बटे इतना अमाउंट, फिर माइनस इतना अमाउंट बटे इतना अमाउंट लिख सकते हैं। यानी इंटीग्रेशन ओवर लिख दें साइन x कॉस x माइनस 2 होल टू दी अपॉन साइन x माइनस 2 इंटू साइन x इंटू डी एक्स, और एक अगला अमाउंट हो जाएगा कॉस x इंटू साइन x माइनस 2 होल टू दी अपॉन साइन x माइनस 2 इंटू कॉस x इंटू डी एक्स, और ये ब्रैकेट क्लोज। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर साइन x, यहाँ पर साइन x से साइन x कैंसिल हो गया और यहाँ साइन x माइनस 2 से साइन x माइनस 2 कैंसिल हो गया। यानी ओवरऑल जो वैल्यू है वो कुछ इस प्रकार से बच गई है कि 1 अपॉन साइन 2 बड़े वाले ब्रैकेट में इंटीग्रेशन ओवर यहाँ बच गया कुछ कॉस x माइनस 2 होल टू दी अपॉन साइन x माइनस 2 इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ओवर यहाँ बच गया है कॉस x अपॉन साइन x इंटू डी एक्स, और ये ब्रैकेट क्लोज। और हम जानते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा जो होता है वो कॉट थीटा के इज इक्वल टू होता है। यानी इसके बाद हम सीधे लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन 2 इंटीग्रेशन ओवर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगा देंगे
कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कहता है कॉट थीटा, तो यहाँ लिख देंगे हम कॉट थीटा की जगह x माइनस 2 है तो x माइनस 2 इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ओवर यहाँ पे कॉस x अपॉन साइन x दिख रहा है तो ये हो जाएगा कॉट x के यानी कॉट x इंटू डी एक्स और ये ब्रैकेट क्लोज। और हमें पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन ओवर कॉट x डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो कहता है प्यारे विद्यार्थियों माइनस लॉग कॉसेक x इंटू डी एक्स, या साइन के फॉर्म में अगर आप लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग साइन x इंटू डी एक्स नहीं होगा यहाँ पे लॉग साइन x। अब इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो लॉग कह देगा 1 अपॉन साइन और साइन कह देगा कॉस अपॉन साइन कॉट के इक्वल टू, तो हम चाहे इसमें कन्वर्ट करें चाहे इसमें कन्वर्ट करें दोनों का वैल्यू इक्वल ही होगा। अगर हम साइन को ही लेके चलते हैं तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिख देंगे 1 अपॉन साइन 2 बड़े वाले ब्रैकेट में लॉग साइन x है तो यहाँ लिख देंगे साइन x की जगह x माइनस 2 है तो x माइनस 2 राइट कर देंगे माइनस, फिर यहाँ लिख सकते हैं लॉग क्या साइन x। अब इंटीग्रेशन का सिंबल हट गया है तो प्लस कांस्टेंट c एक ऐड कर देंगे। तो यहाँ तक बात आ गई समझ में। और हम जानते हैं कि लॉग m माइनस n यानी लॉग m माइनस लॉग n की जो वैल्यू होती है वो होती है लॉग m अपॉन n के, इसको कुछ उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन साइन 2 इंटू लॉग m यानी साइन x माइनस 2 होल टू दी अपॉन साइन x प्लस कांस्टेंट c। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। और ये क्वेश्चन जब भी आएगा प्यारे विद्यार्थियों 5 नंबर में आएगा, इससे कम नहीं आने वाला है। बात आ रही समझ में। और ऐसे क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में रहती है बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की, और इसी टाइप के क्वेश्चन ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बढ़ते अब हम इसमें आगे की तरफ, और इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, फिर हम बढ़ते हैं इसमें आगे की तरफ। तो इसी टाइप का जो एक और क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों वो क्या है, चलिए उनको भी हम कुछ देख लेते हैं इस टाइप से। तो जो अगला हम लोगों का क्वेश्चन है वो कुछ कह रहा है इंटीग्रेशन ओवर, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों डी एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस अल्फा इंटू कॉस एक्स माइनस बीटा डी एक्स है ही, यानी इसी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इनका मान हमें बताना है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, जैसा हमने बताया कि इसके पहले वाले में एक कांस्टेंट अमाउंट से एक अचर पद से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया था, सेम वही स्थिति यहाँ करेंगे कि यहाँ पे 1 अपॉन साइन बीटा माइनस अल्फ़ा से नीचे यानी डाउन में, और साइन बीटा माइनस अल्फ़ा से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसके अपॉन हम लिख सकते हैं कॉस एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू कॉस एक्स माइनस बीटा इंटू डी एक्स। अब इसके बाद हम क्या राइट करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, कुछ इस प्रकार से लिख देंगे 1 अपॉन साइन बीटा माइनस अल्फ़ा इंटीग्रेशन ओवर, इसको हम लिख सकते हैं साइन मछली ब्रैकेट में यानी मिडिल ब्रैकेट में, यहाँ हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं x माइनस अल्फ़ा माइनस x माइनस बीटा ब्रैकेट क्लोज होल टू दी अपॉन कॉस x माइनस अल्फ़ा इंटू कॉस x माइनस बीटा। इस टाइप्स के जो है क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों अक्सर बोर्ड में देखने को मिल जाते हैं। अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन बीटा माइनस अल्फ़ा बड़ा वाला ब्रैकेट लगाएंगे, और इसके साथ ही हम देख रहे हैं ये साइन a माइनस बी के रूप को दर्शा रहा है यानी प्रेजेंट कर रहा है। तो इस साइन a माइनस बी का फार्मूला हम जानते हैं कि साइन a यानी x माइनस अल्फ़ा
कॉस बी यानी कॉस यक्स माइनस बीटा माइनस कॉस ए यानी कॉस यक्स माइनस अल्फा साइन बी यानी साइन एक्स माइनस बीटा, इस सब के बट्टे यानी अपॉन हो जाएगा यहाँ पे कॉस एक्स माइनस अल्फा इंटू कॉस एक्स माइनस बीटा ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे डी एक्स है तो डी एक्स लगा देंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब बढ़ते इसमें आगे की तरफ। आगे क्या करना है कि हमें पहले इतना बट्टे इतना लिख लेना है, यानी इतना अपॉन इतनी वैल्यू, फिर माइनस इतना अपॉन इतनी वैल्यू कर लेना है। तो इनको एक लाइन हम सॉल्व करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे तो सीधे बीटा माइनस अल्फा बड़े वाले ब्रैकेट में यहाँ इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन का सिंबल लगा देंगे कुछ इस प्रकार से। तो अब हम देख रहे हैं कि जब वेन इतना बट्टे इतनी वैल्यू रखेंगे यानी इतना अपॉन इतनी वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से कॉस यक्स माइनस बीटा से कॉस यक्स माइनस बीटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा साइन यक्स माइनस अल्फा अपॉन कॉस यक्स माइनस अल्फा, यानी यहाँ लिख देंगे साइन एक्स माइनस अल्फा अपॉन कॉस एक्स माइनस अल्फा, डी एक्स है तो डी एक्स, बीच में हमें माइनस दिख रहा है तो माइनस इंटीग्रेशन ओवर, सेम वही कंडीशन यहाँ देखने को मिलेगा कि जब इतना अपॉन इतना करेंगे तो कॉस एक्स माइनस अल्फा से कॉस एक्स माइनस अल्फा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ यक्स माइनस बीटा अपॉन यक्स माइनस बीटा, यहाँ सीधे लिख देंगे साइन एक्स माइनस बीटा अपॉन कॉस एक्स माइनस बीटा इंटू डी एक्स, बड़ा वाला ब्रैकेट है तो बिग ब्रैकेट को लगा देंगे यहाँ पे। अब बढ़ते इसमें आगे की तरफ तो यहाँ कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन बीटा माइनस अल्फा बड़े वाले ब्रैकेट में यानी बिग ब्रैकेट में इंटीग्रेशन ओवर साइन अपॉन कॉस, हम जानते हैं 10 को इंडिकेट करता है तो इंटीग्रेशन ओवर यहाँ लिख सकते हैं हम 10 एक्स माइनस अल्फा इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ओवर, यहाँ पर भी साइन अपॉन कॉस दिख रहा है यानी 10 को इंडिकेट करेगा तो ये हो जाएगा 10 एक्स माइनस बीटा इंटू डी एक्स, बिग ब्रैकेट लगा देंगे। अब इसके बाद हम इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन बीटा माइनस अल्फा बिग ब्रैकेट में 10। अब 10 का हम जानते हैं इंटीग्रेशन यानी इंटीग्रेशन ओवर ये जो 10x dx है इसकी वैल्यू कहती है log sec x, क्या कहती है प्यारे विद्यार्थियों, कहती है log sec x कहती है। अब इस log sec x को अर्थात इस 10 को log sec x के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, तो यहाँ देख रहे हैं x की जगह बस x माइनस अल्फा है तो यहाँ सीधे हम लिख सकते हैं log sec x नहीं x माइनस अल्फा हो जाएगा, माइनस यहाँ पर भी वही कंडीशन log sec x माइनस बीटा, इंटीग्रेशन हट चुका है तो एक कांस्टेंट इसी में ऐड कर देंगे। अब इसके बाद हम जानते हैं क्या कि log m माइनस log n, log m माइनस log n कहता है log m अपॉन log n यानी 1 अपॉन साइन बीटा माइनस अल्फा, इसको हम लिख सकते हैं log m अपॉन यानी सेक x माइनस अल्फा अपॉन हो जाएगा सेक x माइनस बीटा और ब्रैकेट क्लोज प्लस सी, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। बात आ रही समझ में प्यारे विद्यार्थियों, तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो मिनिमम 5 नंबर यानी 5 नंबर्स एंड मैक्सिमम 8 नंबर्स में आपको बोर्ड पेपर में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो बढ़ते अब हम इसमें अपने आगे की तरफ, तो आगे की तरफ बढ़ेंगे तो 1-2 क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से और हैं, इनको हम देख लेते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो इनको भी कुछ हम देख लेते हैं कि किस टाइप्स के क्वेश्चन हैं। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की कि अगला क्वेश्चन क्या है। तब तक इस वीडियो में जितने भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने मित्रों तक जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कर दें, ठीक है। तो बढ़ते हैं अब आगे की तरफ। तो अगला क्वेश्चन जो हम लोगों का है वो कुछ इस प्रकार से है कि कह रहा है इंटीग्रेशन ओवर e⁵ log x, e⁵ 5 log x माइनस e⁵ 3 log x, e⁵ 3 log x whole to the upon e⁵ 3 log x 3 log x minus e⁵
2 log x e टू द पावर 2 log x, सॉरी यहाँ 2 log x ना होकर के सिर्फ log x दिया है, तो log x हम राइट कर देंगे और dx इसकी वैल्यू हम लोगों से पूछ रही है, कह रही है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। बात आ रही समझ में। तो सबसे पहला काम हमें ये कर लेना है कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है, जिसमें पहली बात कुछ इस प्रकार से कहती है कि हम जानते हैं कि m log n, यहाँ न लिख करके हम इसको इस साइड लिख सकते हैं ताकि आपको समझने में और आसानी हो। हम जानते हैं कि m log n की जो वैल्यू होती है प्यारे विद्यार्थियों, इसको हम लिख सकते हैं log n टू द पावर m। इनको हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि कभी भी अगर e टू द पावर log आपको दिखता है, यहाँ x अगर दिख गया तो इसको हम डायरेक्टली x लिख सकते हैं। ये दोनों वैल्यू आपस में क्या होंगे, कैंसिल कह लीजिए या इनको, या हट जाते हैं ऑटोमेटिकली एक प्रकार से। लॉग एक्सपोनेंशियल कहीं अगर दिख जाए तो यहाँ हम देख रहे हैं 5 log x है, तो इस 5 log x को अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं e टू द पावर log x टू द पावर 5 माइनस e टू द पावर log x टू द पावर क्यूब, जैसा कि वहाँ बताया गया है m log n इज इक्वल टू log n टू द पावर m। अब होल टू दी अपॉन यहाँ लिख सकते हैं e टू द पावर log x टू द पावर 3 माइनस e टू द पावर log x है तो log x को log x रहने देंगे। अब यहाँ लिख सकते हैं dx। हमने बताया कि जहाँ ये वाली स्थिति आपको दिखेगी वहाँ पे कैंसिल होकर के x आ जाती है, यानी यहाँ हम देख रहे हैं, हमें दिख रहा है x टू द पावर 5 माइनस x टू द पावर क्यूब अपॉन x का क्यूब माइनस x इंटू डी एक्स। अब इन्हीं को हमें सॉल्व करना है, तो इनको हम कुछ इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। हम देख रहे हैं कि ऊपर से x क्यूब हमें कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ बच जाएगा, यानी जो बचेगा वो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 होल टू दी अपॉन, और नीचे हमें दिख रहा है x कॉमन है तो यहाँ लिख देंगे x स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब x स्क्वायर माइनस 1 से x स्क्वायर माइनस 1 कैंसिल हो गया, और यहाँ एक x है, ऊपर x क्यूब है, तो एक x को कैंसिल कर देगा तो बच जाएगा यहाँ x स्क्वायर इंटू डी एक्स। x स्क्वायर का हम इंटीग्रेशन जानते हैं, हो जाएगा क्या x क्यूब अपॉन 3 प्लस कांस्टेंट c। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। और ये क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों 2 नंबर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही आसान है। अगर आप 1 से 2 बार इनको प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं इसमें हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो कह रहा है कुछ इस प्रकार से कि इंटीग्रेशन ओवर a टू दी पावर x प्लस b टू दी पावर x का होल स्क्वायर अपॉन ए एक्स इंटू बी एक्स, ए एक्स इंटू बी टू दी पावर एक्स इंटू डी एक्स। बात आ रही समझ में। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तरीका हम आपको बता देंगे और आप इनको खुद से लगाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला काम आपको इस क्वेश्चन में ये कर देना है कि इनको a प्लस बी के होल स्क्वायर में ओपन कर लेना है। तो यहाँ हो जाएगा a टू दी पावर 2x प्लस b टू दी पावर 2x प्लस 2a टू दी पावर x इंटू बी टू दी पावर x, और होल टू दी अपान हम देख रहे हैं यहाँ पे ax इंटू बी एक्स हमें देखने को मिल रहा है, इंटू डी एक्स है तो डी एक्स लिख देंगे। अब इसके बाद हम इसमें क्या कर सकते हैं कि इनको सेपरेट कर दें। तो सेपरेट करेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं a टू दी पावर 2x अपॉन ax इंटू बी एक्स प्लस b टू दी पावर 2x अपॉन ax इंटू बी एक्स प्लस 2a टू दी पावर x इंटू बी टू दी पावर x अपॉन a टू दी पावर x इंटू बी टू दी पावर x इंटू डी एक्स। तो अब हम देख रहे हैं कि हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, तो यहाँ एक x से ax हट जाएगा, यानी बचेगा यहाँ ax अपॉन bx प्लस उसी प्रकार bx अपॉन
ए एक्स प्लस ये टोटली कैंसिल होकर 2 बचेगा और यहाँ हो जाएगा डी एक्स, और इनको हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं a अपॉन बी होल टू दी अपॉन यक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ओवर b अपॉन a होल टू दी अपॉन यक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ओवर 2 इंटू डी एक्स, और हम आपको बता चुके हैं इंटीग्रेशन ओवर a टू दी पावर यक्स इंटू डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो कहता है a टू दी पावर यक्स अपॉन लॉग a। इसी फार्मूले की सहायता से प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। बात आ रही समझ में? यहाँ तक हिंट दे दिया गया है, अब इसके बाद आप लोग अपने से इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इंटीग्रेशन में जो हम लोगों का अगला टॉपिक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको जानना बहुत आवश्यक है, यानी बहुत कंपलसरी है। तो जो हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का क्या कह रहा है, वो कह रहा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट, जिनको हम लोग कहते हैं खंडशः समाकलन। इंटीग्रेशन बाय पार्ट, खंडशः समाकलन। तो अब ये खंडशः समाकलन क्या होता है इसको हम समझ लेते हैं अच्छे से। तो अगला जो हम लोगों का पॉइंट है वो कह रहा है खंडशः समाकलन। खंडशः समाकलन, खंडशः समाकलन, समाकलन, या इसको हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इंग्लिश में इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब ये खंडशः समाकलन क्या होता है इनको जान लेना बहुत आवश्यक है। तो इसका एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, या इसका एक फार्मूला हम कुछ समझ लेते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाए, यानी कि जैसे हम बात करें कि एक फंक्शन एफ ऑफ यक्स हो और यहीं पे एक दूसरा फंक्शन जी ऑफ यक्स आपको देखने को मिल जाए और इनका हमें क्या करना हो, इंटीग्रेशन करना हो। जैसे अगर एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल के केस में हम ले सकते हैं कि जैसे एक क्वेश्चन हम ले लें यहाँ पे कि क्वेश्चन में इंटीग्रेशन ओवर यक्स इंटू लॉग यक्स अगर हमें दे दे, क्या दे दे, यक्स इंटू लॉग यक्स। अगर इनका हमें इंटीग्रेशन करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, और एक क्वेश्चन ले ले तो इंटीग्रेशन ओवर टेन इनवर्स यक्स दे दे। तो टेन इनवर्स यक्स का इंटीग्रेशन तो हमें मालूम है नहीं, तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट की सहायता से, यानी इनके हेल्प से हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। बात आ रही समझ में? तो इसमें सबसे पहला काम ये करना पड़ता है, इसमें किसी एक फंक्शन को फर्स्ट, किसी दूसरे फंक्शन को सेकेंड हमें मानना पड़ेगा, और इस फर्स्ट और सेकेंड को मानने का जो लॉजिक होता है प्यारे विद्यार्थियों वो कहता है आई लेट। क्या कहता है? आई लेट हम उनको कहते हैं, आई लेट वाला कंडीशन लगाते हैं। तो अब ये आई लेट क्या है, पहले इस आई लेट को हम समझ लेते हैं। आई लेट में ये जो आई है ये कहता है कि अगर हमारे पास अगर हमारे पास इनवर्स का फंक्शन दिखे, क्या दिख जाए, इनवर्स दिख जाए, तो उसको सबसे पहले हम फर्स्ट मान लेंगे। जैसे अगर इनवर्स में हम बात करें तो हम बात कर सकते हैं जैसे साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, ETC। इसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल हैं हमें दिख जाएंगे तो उनको हम सबसे पहले फर्स्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद बारी आती L की, तो L बताता है लॉगरिथम को, लॉगरिथम यानी लॉगरिथमिक फंक्शन जो होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन अगर फिर दिखे, जैसे लॉग में आपको कुछ भी दिख जाए तो ऐसे क्वेश्चन में, ऐसे इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में हम उनको फर्स्ट मान लेंगे। ए जो है ये अलजेब्रिक फंक्शन को बताता है, किसको बताता है, अलजेब्रिक फंक्शन को बताता है। अलजेब्रिक में तो आप जानते ही होंगे कि यक्स के फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो टी जो है, टी बताता है ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, जैसे साइन दिख जाए, कॉस दिख जाए, टेन दिख जाए, और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखने को हमें मिलता है। और लास्ट वाला यहाँ पे ई दिख रहा है, तो ई का मतलब होता है प्यारे विद्यार्थियों एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल। अब ये एक्सपोनेंशियल क्या होता है, इसमें जैसे आपको e टू दी पावर एक्स, a टू दी पावर एक्स, ETC, इस टाइप्स के बहुत सारे फंक्शन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहला काम हमें ये करना होता
होता है कि इसमें क्वेश्चन में जो सबसे पहले फंक्शन आएगा, जो फंक्शन सबसे पहले आता है उसको हम फर्स्ट मानते हैं। जैसे यहाँ पे अगर x log x की बात करें तो इसमें हम देख रहे हैं कि log x पहले आ रहा है और अलजेब्रिक फंक्शन बाद में आ रहा है, यानी आफ्टर अलजेब्रिक फंक्शन, तो इनको हम फर्स्ट कर लेंगे और इनको क्या कर लेंगे, सेकेंड कर लेंगे। उसी प्रकार ये जो टेन इनवर्स x दिख रहा है, सपोज करिए इसी में एक साइन x इंक्लूड करके dx अगर हम कर दें तो हम देख रहे हैं कि सबसे पहले हमें इनवर्स फंक्शन दिख रहा है, तो इनवर्स फंक्शन के रूप में यहाँ टेन इनवर्स x है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है बाद में यानी लास्ट में आया हुआ है, तो इनको हम फर्स्ट कंसीडर कर लेंगे, इनको हम सेकेंड कंसीडर कर लेंगे। बात आ रही समझ में, कब हम फर्स्ट लेंगे कब किसको सेकेंड लेंगे, तो इस आइलेट वाले फार्मूले के अकॉर्डिंग जो पहले आएगा उसको फर्स्ट और जो बाद में आएगा उनको सेकेंड ले लेंगे। तो सपोज करिए जैसे हमने इनको फर्स्ट ले लिया और ये सेकेंड हो गया, तो अब इसके बाद हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हम ये कर सकते हैं कि इसका जो फार्मूला होता है वो कुछ इस प्रकार से कहता है कि जिसको हम फर्स्ट लेते हैं, फर्स्ट वाले को छोड़ देते हैं, दूसरे वाले का हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं। फर्स्ट को छोड़ के दूसरे का हम इंटीग्रेशन करते हैं, फिर माइनस ओवरऑल इंटीग्रेशन लगा करके पहले का डिफरेंशिएशन करते हैं, यानी डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स कर लेंगे और फिर उसी में दूसरे का हम इंटीग्रेशन कर देंगे, यानी जी एक्स इंटू डी एक्स, और टोटली को क्लोज्ड करके यहाँ पे इंटू डी एक्स हम राइट कर देंगे। शायद बात आपको समझ में आ रही होगी प्यारे विद्यार्थियों। हमें क्या कर लेना है कि पहले को छोड़ना है, दूसरे का इंटीग्रेशन कर लेना है, माइनस ओवरऑल इंटीग्रेशन पहले वाले का डिफरेंशिएशन कर देना है और दूसरे वाले का इंटीग्रेशन करके dx लगा देना है। अब इसी का एक एग्जांपल लेकर के हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। जैसे सपोज करिए उसी क्वेश्चन को हम ले लेते हैं, जैसे क्वेश्चन हमारे पास है इंटीग्रेशन ओवर x इंटू लॉग x इंटू लॉग x इंटू डी एक्स। तो आप लोगों ने देखा कि पहले लॉगरिथमिक आ रहा है तो ये फर्स्ट होगा और ये क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, तरीका ये कहता है कि हमने क्या किया पहले कि फार्मूले में कहता है कि पहले को छोड़ देंगे, तो पहले को छोड़ दीजिए, लॉग x को हमने छोड़ दिया, दूसरे का हमने इंटीग्रेशन करना है, दूसरे का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन, तो x इंटू डी एक्स हम लिख देते हैं, फिर ओवरऑल इंटीग्रेशन पहले का डिफरेंशिएशन, तो पहला क्या है, लॉग है, तो लॉग का डिफरेंशिएशन हम कर देंगे, फिर इनटू हमें यहाँ x दिख रहा है तो x का हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन x इंटू डी एक्स ब्रैकेट क्लोज इंटू डी एक्स। अब इसके बाद इनको कुछ सॉल्व कर दें तो यहाँ ये हो जाएगा लॉग x और x का डिफरेंशिएशन x स्क्वायर बाई 2 माइनस, फिर यहाँ पे log x का अगर हम डिफरेंशिएशन, यहाँ हमने x का इंटीग्रेशन किया तो x स्क्वायर बाई 2 हो गया, और log x का हम डिफरेंशिएशन जानते हैं 1/x कहता है, और x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 इंटू डी एक्स। यहाँ से एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग x माइनस इंटीग्रेशन ओवर यहाँ 1/2 को बाहर ले लेंगे तो हो जाएगा x इंटू डी एक्स। यानी इसके बाद जो लास्ट वाली लाइन होगी प्यारे विद्यार्थियों, कुछ इस प्रकार से हम लोगों को देखने को मिलेगी, क्या कि x स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग x स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग x माइनस 1/2 और x का हमें इंटीग्रेशन करना है, तो x का इंटीग्रेशन हम जानते हैं क्या होता है, x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन हट गया तो एक कांस्टेंट ऐड कर देंगे, यानी यहाँ डायरेक्टली हम लिख सकते हैं x स्क्वायर बाई 2 लॉग x माइनस 1/2 टू ज़ा 4 एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट c, यानी इस क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये सभी बातें समझ में आ रही होंगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। अब इस टाइप्स के जो अर्थात इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के और भी जो क्वेश्चन हैं वो हम अगले वाले पार्ट में लेकर के आएंगे, ठीक है। तो आई होप मैंने इस वीडियो में जो भी आपको समझाया होगा वो सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। आज की वीडियो में बस इतना है। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अर्थात पार्ट 5 में। तब तक के लिए धन्यवाद।